आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मेरे ब्लॉग पे है, मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे है। मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, बट काफ़ी समय से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आना चाह रही थी, बट टाइम नहीं मिला। और अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे तो कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। ऑलवेज़ लेटर ऑन लिंगर ऑन हम लोग करते ही रहते हैं हर काम के लिए। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। सो मेरी जो जर्नी है वो बेसिकली एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर रही है। मैंने अपनी ग्रेजुएशंस वगैरह कंप्लीट करी, देन मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया, इंटीरियर्स का डिग्रीज़ करी, एंड फिर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। बट लेटर ऑन जैसे कि होता है कि हर लड़की की शादी होती है, दैन फिर उसके बाद फिर फैमिलीज़ एंड ऑल। तो आफ्टर मैरिज 2019 में जब मेरी शादी हुई तो उसके मतलब लाइक थोड़े ही समय बाद हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर देखा, दैट इज़ कोविड, सॉरी। और उसमें कहीं ना कहीं हम सबका काम वगैरह, एवरीथिंग, फैमिली, सब कुछ बहुत सफ़र हुई है। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने 2020 में कंसीव किया अपने फर्स्ट बेबी को। और देन मैंने डिसाइड किया कि लाइक मुझे थोड़ा सा बच्चे के लिए कंसर्न होने लग गया एज अ मॉम। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग अभी एक ही लोग काम करते हैं, एंड मैं जो है बच्चे को देखूंगी। और क्योंकि नैनी के थ्रू भी मैं कर सकती थी काम, ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी मुझे एज गर्ल कह लीजिए या मदर की जो फीलिंग होती है, मुझे थोड़ा फेथ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा था कि नहीं, मेरा बच्चा है और उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो जितने अच्छे से एक मदर समझ सकती है वो कोई और नहीं समझ सकता। तो और क्योंकि मेरा खुद का वर्क है, अपना खुद का काम था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको होल्ड ऑन कर देती हूँ कुछ सालों के लिए। और आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया अपनी प्रेगनेंसी में, बट छोटे मोटे काम मैं आज भी करती हूँ, और जो भी है छोटे स्केल के प्रोजेक्ट वो मैं कर रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि बच्चा भी मेरा छोटा है। और इसके बाद गाइज़ फिर ये है कि लाइक आप इन्वॉल्व हो जाते हो अपने बच्चे में, पूरा टाइम वैसे ही चला जाता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अथर्व के साथ में सीखी, जो मेरा फर्स्ट बेबी है, और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ में, उसको बड़ा होते हुए देखते हुए और उसकी छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हुए। सो इसके बाद फिर अभी अदब 2.5 साल का हो गया, एंड अगेन मैंने प्लान किया है अपने सेकेंड बेबी के लिए, एंड दिस इज़ माय थर्ड टाइमेस्टर। तो अभी ये है कि जल्दी प्लान करने का रीज़न यही था कि एक तो अथर्व को भी कंपनी चाहिए थी, मुझे उसको देख के लग रहा था कि ही नीड्स अ कंपनी, और उसको भी एक सिबलिंग की ज़रूरत है जो उसके साथ खेले और उसके साथ में इंगेज रहे। क्योंकि होता क्या है, बच्चा है, छोटा है, तो ऑलवेज़ मम्मा डैडा उसकी लाइफ में बस इतने ही लोग रह गए थे। हालांकि मैंने उसे अभी एक स्कूल है वहाँ पे डाला है, जो कि हमारी सोसाइटी में ही है। प्रॉपर स्कूल नहीं कह सकते उसको, एक डे केयर टाइप का है, बट अच्छा है। और मुझे लगा कि ठीक है, 1-2 घंटे के लिए अगर बच्चा दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप हो रहा है, सो दिस इज़ गुड फॉर हिम। और देन मैंने उसको मतलब लाइक उसमें डाल दिया है, तो वो 3 घंटे के लिए जाता है और काफ़ी हैप्पी है वहाँ पे। पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है सच है, क्योंकि 2.5 साल के बच्चा को आप क्या ही पढ़ाओगे। और फिर भी जो भी एक बेसिक स्टडीज़ होती है, ABC, राइम्स वगैरह, वो सब तो घर में ही आजकल बच्चे इतना सीख जाते हैं। और अथर्व इज़ लाइक वेरी स्मार्ट बॉय, और उसको बस एक ही बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं, एंड वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता है चीज़ों को। क्योंकि मेरा भी थर्ड टाइमेस्टर चल रहा है, और मे बी नवंबर की डेट दी है मुझे डॉक्टर ने, और मुझे यही है कि आई डोंट नो ये दिवाली में ना आ जाए, अभी कमिंग दिवाली में, और या फिर मे बी आफ्टर दिवाली या करवा चौथ, आई डोंट नो कि कभी लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है। और इसके बाद फिर यही है कि सेकंड बेबी हो जाएगा, आप अगेन थोड़ा सा
अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओगे और सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ना आपकी जो लाइफ का है वो 3 से 4 साल का जो ये है गैप है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने काम एकदम से ऐसे छोड़ दिया, लोग नहीं छोड़ते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते तो वो लोग काम कराते हैं नैनी रख के या सारी चीज़ें। बट मेरे लिए ये था कि मेरे लिए मेरे बच्चे का अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मनी इज़ द सेकेंड थिंग, जो कि आप 3-4 साल बाद, आई गेस 5-6 साल बाद अगेन वर्क में आके आप गेन कर सकते हो। बट ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है, बट मेरे पास ऑप्शन था। सो दैट्स वाई मैंने अपना घर में रहना ही पसंद किया और घर से रह करके ही मैंने एज अ फ्रीलांसर फिर वर्क किया। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि मैंने अभी 3rd ट्राइमेस्टर जो है, इसके बाद अगेन मेरा जो है स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगेन 2-2.5 साल तक का। इसके बाद फिर मैं अपने कैरियर पे, अपने काम पे फोकस करूँगी। सो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरी लाइफ के बारे में था। एंड आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड टू द मैन जिससे मैंने बहुत 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 प्यार किया है। एंड येस, ऑफ कोर्स हमारी लव मैरिज है और हम लोगों की लाइफ काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी क्या कह सकते हैं, एक तरीके से बहुत अच्छा है सब कुछ ज़िंदगी में। तो बच्चे हैं, अभी एक होने वाला है, तो उसकी खुशी एक अलग है। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आई डोंट नो मैं किस पे बनाऊंगी, बट सोचा नहीं है। मे बी इसमें थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ भी हों जो आप लोगों को लगे कि बहुत प्रोफेशनल नहीं था। बट सब कोई जब काम स्टार्ट करता है तो वो सबके लिए न्यू ही होता है। तो मेरे लिए भी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और जितना मैं बता सकती थी, जितना मैं अपने लिए आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकती थी, तो मैंने अपने बारे में आपको बताया है। एंड आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। एंड आई विश कि आप मेरी फैमिली बने और मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे उतना ही प्यार मिले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। Okay guys, thank you so much for watching my entire video and please do like and subscribe my channel for the more videos। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही आपके साथ में अच्छे वीडियोस शेयर करूँ। और जो भी ये व्लॉग बेसिकली जो होगा वो ट्रैवलिंग, फैशन, ब्यूटी एंड जो भी मेरा वर्क है इंटीरियर से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, ये सारे टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं और रिलेटेड टू वास्तु या फिर लाइक होम टिप्स आपको चाहिए होते हैं, डेकोरेशन के लिए टिप्स चाहिए होते हैं, तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। तो मोस्ट प्रोबब्ली जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। सो गाइज, थैंक यू।